हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटर और इंट्रा का मतलब क्या होता है और ये कैसे वर्ड के शुरू में आकर उस वर्ड का मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। आप देख रहे हैं इंटर और इंट्रा। इंट्रा का दो उच्चारण है। आप ब्रिटिश में इसको कहेंगे इंट्रा और अमेरिकन में इसको बोला जाएगा इंट्रा। चलिए दोनों का अर्थ समझते हैं। इंटर इंटर का अर्थ होता है कोई दो ग्रुप के बीच में या दो से अधिक ग्रुप के बीच में। याद रखिएगा, दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप के बीच में। अब इंट्रा इंट्रा का मतलब होता है कोई एक ग्रुप के अंदर, यानी विद इन और इनसाइड वन ग्रुप। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दूं, इंट्रा का मतलब होता है दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप के बीच में, जबकि इंट्रा का मतलब होता है कोई एक ग्रुप के अंदर या उस ग्रुप के भीतर या कोई चीज के भीतर। जैसे कि मैंने यहां ऊपर में आप देखे लिखा हुआ प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो कोई भी वर्ड के शुरू में आकर के उस वर्ड के अर्थ को ही चेंज कर देता है। यानी आपका इंटर और इंट्रा ये दोनों ही क्या है? प्रीफिक्स है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह से कोई एक वर्ड के शुरू में आकर के उस वर्ड के अर्थ को ही चेंज कर देगा। गाइस ध्यान से समझिएगा इस फर्क को। देखिए यहाँ लिखा हुआ इंटर है ना, इंटर तो स्टेट का मतलब तो सबको पता है, एक राज्य होता है। ठीक है, अगर आप इसमें इंटर लगा दिए, इंटर क्या हो गया? आपका एक प्रीफिक्स हो गया। तो इस वर्ड का अब पूरा अर्थ ही चेंज हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये हो गया इंटर स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में आपने क्या लगाया? इंटर लगाया और ये बन गया इंटर स्टेट। ठीक है, तो आप इंटरस्टेट हाईवे के बारे में तो सुने ही होंगे। तो इंटरस्टेट हाईवे ये होता क्या है? देखिए, इंटरस्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? ये दो राज्यों को क्या करता है? जोड़ता है। ये हाईवे क्या कर रहा है? दो राज्यों को जोड़ रहा है या दो से अधिक राज्यों को जोड़ रहा है। क्योंकि मैंने बताया आपको, इंटर का मतलब होता है दो ग्रुप के बीच में या दो से अधिक चीजों के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप के बीच में या दो चीज या दो से अधिक चीजों के बीच में, तो हम क्या यूज करेंगे? वहां पर इंटर स्टेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इंटरस्टेट हाईवे का मतलब होता है, आप देख रहे हो यहाँ हाईवे बना हुआ है। यह हाईवे जो है आपको यूपी से हरियाणा जा रही है और हरियाणा से यूपी आ रही है। इसी तरह अब और भी स्टेट से ये जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या करती है? इंटरस्टेट मतलब कनेक्ट कर रही है दो राज्यों को या दो से अधिक राज्यों को। क्यों? क्योंकि इंटर का मतलब मैंने आपको बताया है बिटवीन या अमंग ग्रुप्स, यानी दो या दो से अधिक चीजों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इंट्रा। ठीक है, चलिए आपको मैं बताता हूं इंट्रा। इंट्रा का आप देखिए यहां पर लिखा हुआ इंट्रा और स्टेट। तो स्टेट का मतलब होता है राज्य और इसमें इंट्रा लगा दिया तो इंट्रा स्टेट हो गया। यानी इसका भी हम अब कंपेयर करेंगे इंटर स्टेट से। तो इंट्रा स्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? क्योंकि इंटर स्टेट हाईवे भी होता है और इंट्रा स्टेट हाईवे भी होता है। तो इंट्रा स्टेट हाईवे का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मैंने आपको बताया है कोई भी ग्रुप या चीज के अंदर, बीच में नहीं, यानी विद इन और इनसाइड वन ग्रुप। याद रखिएगा, विद इन और इनसाइड वन ग्रुप। यानी आप अगर यूपी का सिर्फ यहां पर लेंगे रोड मैप, ये देख रहे हैं आप, ये सारे सड़क जो है इसमें 1 2 3 मैंने लिख दिया। एक मतलब नोएडा, दूसरा का वैशाली और 3 का कौशाम्बी। इस तरह से और भी कई सिटीज। यानी ये क्या कर रही है? यह हाईवे क्या कर रही है? एक ही राज्य के यानी एक ही स्टेट्स के कई सारे सिटीज और टाउन को क्या कर रही है? जोड़ रही है। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया विद इन यानी के भीतर या के अंदर, यानी एक ही राज्य के भीतर या एक ही राज्य के अंदर। ठीक है, तो इसी का मतलब होता है इंट्रा। यानी इंट्रा का मतलब होता है के भीतर और इंटर का मतलब जो मैंने बताया के बीच में। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट का। ठीक है, अंतर को ध्यान से समझिएगा। इंटर और इंट्रा का डिफरेंस मैं इसमें समझा रहा हूं इंटरनेट वर्ड से। ठीक है, तो इंटरनेट जो वर्ड है, नेट के बारे में तो बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, तो नेट में अगर इंटर जोड़ दिया तो क्या बन गया? इंटरनेट। ठीक है, तो इंटरनेट क्या करते हैं? बस सिंपल सा आपको समझना, इंटरनेट क्या करती है? दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर है, जो भी कंट्री में जितने भी कंप्यूटर है, उनको क्या करती है? आपस में जोड़ती है। आप देख रहे हैं ग्लोब का लोगो बना हुआ है ना, और दुनिया भर के ये सारे कंप्यूटर है। तो दुनिया भर के जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट के माध्यम से क्या हुए? जुड़े हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर का यूज कब करेंगे? बिटवीन टू ग्रुप्स या अमंग ग्रुप्स। ठीक है, तो यानी दुनिया भर के जितने भी कंट्रीज के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। यानी इंटरनेट क्या कर रही है? दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को क्या कर रही है? जोड़ रही है। ठीक है, अब आपको समझते इंट्रानेट। आपने इंट्रानेट वर्ड तो सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप समझ लीजिए इंट्रानेट
क्या होता है। तो इंट्रानेट पे क्या, ये भी नेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें मैंने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स इंट्रा लगा दिया। तो इंट्रानेट, इंट्रानेट, ठीक है। तो नेट में क्या लगा दिया मैंने, प्रीफिक्स इंट्रा लगा दिया, तो इंट्रानेट। तो यानी नेट में जब मैंने इंटर लगाया था तो के बीच में हो गया था, यानी दुनिया भर के सारे कंप्यूटर के बीच में क्या होता है, कनेक्ट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है ना। लेकिन अब मैं यहां पर इंट्रा लगा दिया, तो इंट्रा का मतलब क्या हो गया, नेट तो नेट ही रहेगा, तो इंट्रा मतलब क्या हो गया, अब ये एक लिमिटेड हो गया, यानी विद इन हो गया, यानी कोई एक ग्रुप के अंदर है ना, यानी कोई ग्रुप के अंदर या कोई ग्रुप के भीतर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इंट्रानेट। यानी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लेट सपोज बार्कलेज, बार्कलेज क्या एक आपका बैंकिंग कंपनी है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि लेट सपोज अभी कोविड में सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो बार्कलेज के जितने भी इंप्लॉय जो है जहां जहां भी रहते हैं वहां पर क्या हुआ, उनका कंप्यूटर पहुंचा हुआ है, तो सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंट्रानेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया इंट्रानेट शब्द का हम उस समय यूज करेंगे जब इसका मतलब होता है विद इन और इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक कंपनी और एक संस्था के भीतर का जब हम बात करेंगे तब हम इंट्रा का यूज करेंगे। तो जब नेट हम इसमें लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, इंट्रानेट, यानी एक कंपनी के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो जो है आपस में किसके माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, इंट्रानेट के माध्यम से होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे इंप्लॉय जो है आपस में जो है घर में अपना अपना कंप्यूटर लेकर के बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, एक ही कंपनी के लोग, यानी किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, इंट्रानेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं। चलिए गाइज आप दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने नेशनल, नेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, राष्ट्र, यानी राष्ट्र से संबंधित, नेशनल, ठीक है। तो नेशन, फिर उसमें एल लगा तो नेशनल बना, ठीक है। तो अब मैं नेशनल को पहले क्या लगा रहा हूं, इंटर लगा रहा हूं, यानी इंटरनेशनल, ठीक है। तो इंटर का मतलब फिर से आपको बता देता हूं, दो ग्रुप या दो से अधिक ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि कोई भी एक जो है ब्रांड, यानी ये कोई भी एक ब्रांड या कंपनी जो है अपने देश में तो उसका हेडक्वार्टर है ही, और अपना बिजनेस को क्या कर रही है, दूसरे देश में दे रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेजॉन, अमेजॉन क्या कर रही है, इसका हेडक्वार्टर सियाटल में है, ये अपना बिजनेस कहाँ दे रही है, इंडिया में दे रही है, amazon.in। आप तो शॉपिंग करते ही होंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, बिजनेस जो है यूएस और इंडिया के बीच में हो रहा है, बिजनेस का किसके बीच में हो रहा है, इंडिया और यूएस के बीच में हो रहा है, ठीक है। यानी अमेजॉन जो कंपनी है वो अपना बिजनेस इंडिया में भी दे रही है, तो इंटरनेशनल कंपनी हो गया अमेजॉन। अब बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर मैच कीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू ग्रुप्स, तो देखिए यहां पर टू ग्रुप्स कौन हो गया, इंडिया और यूएस, यानी दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल। आपने देखा कि नेशनल में इंटर आकर के कैसे ये उस वर्ड का अर्थ ही चेंज कर दिया, यानी इंटरनेशनल, यानी इंटरनेशनल कंपनी कौन हो गया, अमेजॉन। अमेजॉन क्या कर रही है, अपना बिजनेस इंडिया में दे रही है। अब हम क्या करेंगे, यही नेशनल में अगर हम इंट्रा लगा देंगे तो क्या लगा देंगे, इंट्रा, ठीक है। तो चलिए अगर हम नेशनल में अगर हम क्या लगा दिए, नेशनल, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें इंट्रा लगा दिया, ठीक है। तो इंट्रानेशनल हो गया, क्या हो गया, इंट्रानेशनल। तो अब मैंने आपको बताया था इंट्रा का मतलब होता है विद इन और इनसाइड अ ग्रुप, यानी एक कंपनी का नाम लेता हूं, जियो, ठीक है, जो कहां बिजनेस दे रही है, इंडिया के भीतर में ही बिजनेस दे रही है, यानी विद इन दे रही है, यानी इनसाइड, यानी इनसाइड इंडिया, यानी इंडिया के भीतर में अपना बिजनेस दे रही है। जियो क्या कर रही है, भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में क्या कर रही है, अपना बिजनेस दे रही है। तो इंट्रानेशनल का मतलब क्या हो गया, विद इन और इनसाइड वन ग्रुप, यानी कहने का मतलब है एक राष्ट्र, जैसे इंडिया क्या है, एक राष्ट्र है, और उस राष्ट्र के भीतर में जितने भी राज्य हैं उनके बीच में अपना बिजनेस दे रही है। तो जियो क्या हो जाएगा, इंट्रानेशनल कंपनी। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ इंट्राक्रैनियल, इंट्राक्रैनियल का मतलब हो गया इनसाइड द स्कल, यानी खोपड़ी के अंदर में। इंट्राडर्मल यानी विद इन द स्किन लेयर, यानी स्किन जो लेयर है, आपकी जो त्वचा की जो लेयर है उसके अंदर।
उसके बाद आता है इंट्रा मार्जिनल, मतलब विद इन द मार्जिन्स, यानी मार्जिन्स के अंदर। इंट्राम्यूरल मतलब विद इन अ स्कूल, एक स्कूल के भीतर और एक इंस्टीट्यूशन के भीतर, यानी कोई कोचिंग है आपका उसके अंदर। इंट्रानेजल मतलब इनसाइड द नोज। इंटर के कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में चाहे कोई बातचीत हो या दो बीच जो काम है उसको क्या कहते हैं, इंटरेक्शन। फिर आता है इंटरकॉम। इंटरकॉम मतलब क्या हो गया, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं इंटरकॉम। फिर इंटरमिशन, इंटरमिशन आपने सुना ही होगा, दो काम के बीच में जो ब्रेक होता है, ठीक है। जैसे आपने अगर आप हॉल में थिएटर में गए होंगे, आपने मूवी देखा होगा तो वहाँ पर इंटरमिशन शब्द का यूज किया जाता है। उसी तरह इंटरवल यानी द स्पेस बिटवीन टू इवेंट्स, दो काम कर रहे हैं तो उसके बीच में आपको इंटरवल की जरूरत होती है। फिर इंटरवीन का मतलब होता है टू कम बिटवीन, जैसे दो के बीच में आना, कभी डिस्टर्ब करना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस तो इसका मतलब क्या होता है, इनटू अ वेन, मतलब वेन के अंदर में, ठीक है, यानी वेन के अंदर में, नस के अंदर में, यानी इसको क्या कहते हैं, इंट्रावेनस। आप जब मेडिकल स्टोर में कभी गए होंगे तो वहां पर कुछ इंजेक्शन ही मिलता है, इसका कहते हैं इंट्रावेनस, जो सिर्फ आपका वेन के अंदर में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रा लगा हुआ, और इंट्रा का मतलब क्या होता है, इनसाइड या विद इन। फिर आता है इंट्रामस्क्यूलर, यानी विद इन वन मसल, यानी मसल के अंदर में, ठीक है। इंटर स्कूल यानी बिटवीन टू और मोर स्कूल, यानी दो या दो स्कूल के दो या दो से अधिक स्कूल के बीच में, जैसे आप बोलते हैं इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना। उसका आता था इंट्रा स्कूल। इंट्रा स्कूल का मतलब क्या था, विद इन अ सिंगल स्कूल। अगर इंट्रा स्कूल कंपटीशन है तो कोई एक स्कूल के अंदर, जैसे इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल में अगर गेम हो रहा है तो उस इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल के अंदर ही वो गेम होगा, यानी उसको क्या कहते हैं, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। वहां जो कंपटीशन होगा उसको क्या कहेंगे, इंट्रा स्कूल कंपटीशन। उसको इंटर स्कूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। इंटर स्कूल कब बोलेंगे, जब इंदिरापुरम स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच में अगर फुटबॉल मैच हुआ है या होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच कंपटीशन, ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।